ले लो बाइक थोड़ा। भाई कैसे हो आप लोग? पत्रकार साथी कैसे हैं हमारे? पहले मैं सबसे पहले तो पावन धरती पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, खास तौर पे मेरे मीडिया के साथी, क्योंकि आप लोग तो मेरा परिवार हैं और जो लोग यहाँ दूर दराज से आए हैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज मेरा पहली बार यहाँ आगमन है और इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, उसे देखकर मैं जो हूँ अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी है। मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। भाई साहब क्या कार्यक्रम है? भाई साहब आज क्या कार्यक्रम क्या है जो आज आप आए हैं? राजीव गांधी जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर मानवता सम्मेलन किया गया है यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा। पवन कश्यप हैं और उनकी टीम ने और उनके साथ जो क्षेत्र के लोग हैं उन सभी ने, तो उसमें आने का मुख्य मकसद है और जो पिछले विधानसभा सत्र में जो घटनाएं घटी उन घटनाओं पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सिर्फ हरिद्वार ही उन घटनाओं से अछूता नहीं है। उधम सिंह नगर भी जो है उससे प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि लोगों के क्या विचार हैं यहाँ पर, वो विचार जानना भी अति आवश्यक है। तो आज उस पर भी चर्चा होगी। क्या आगामी विधानसभा में आप चुनाव में सारे प्रत्याशी खड़े करेंगे? देखिए, रणनीति तो हमारी यही है कि हमारी पार्टी अगर तब तक गठन संपूर्ण हो जाता है तो जहाँ जहाँ जो भी अच्छे काबिल ईमानदार निष्ठावान पत्रकार हमारे साथी भी लड़ना चाहें उनका भी स्वागत है और जो कार्यकर्ता लड़ना चाहें उनका भी स्वागत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नज़ीर हमने खानपुर विधानसभा में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करके स्थापित की है वो एक आदर्श विधानसभा के तौर पर है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो काबिल लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, वो सब जो हैं आगे बढ़कर आएं और एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जो निस्वार्थ लोगों के जन मुद्दों पर बात करे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे, जो तानाशाही के खिलाफ बात करे, जो पहाड़ प्लेन करने वालों के खिलाफ बात करे। माना से लेकर नारसन तक उत्तराखंड एक है, हम सब उत्तराखंडी हैं। लगातार कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे जिनमें आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर की टेबल पर जूता रखकर ये कहा गया कि आपको पहाड़ी गाने बजाने पड़ेंगे, आपको जय पहाड़ी कहना पड़ेगा वरना है नहीं रहने। अगर हम उत्तराखंडी हैं तो ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम जय उत्तराखंड भी कहें, जय पहाड़ भी कहें, जय पहाड़ी भी कहें। लेकिन अगर आप जूता टेबल पर कहेंगे तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि हम नहीं कहेंगे, कोई हमसे कहलवा नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात, बार बार उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार के लोगों को बाहरी बताना ये हमारे साथ भेदभाव है, हमारे स्वाभिमान पर चोट है। देश के सबसे बड़े प्लेन के राज्य जहां की आबादी 25 करोड़ है वहां का मुख्यमंत्री हल्द्वानी से अजय बिष्ट जी है। क्या कभी किसी प्लेन के व्यक्ति ने उन्हें ये कहा कि आप तो हमारे यहाँ के नहीं हैं? देश के रक्षा सलाहकार कौन है? वो पहाड़ी मूल के हैं, डोभाल साहब। दिल्ली की विधानसभा में 2 सदस्य जो अभी चुनकर आए हैं वो कहाँ के हैं? उत्तराखंड के 50 लाख से 70 लाख के बीच लोग देश के प्लेन के राज्यों में प्लेन के लोगों के होटलों में, कार्यालयों में, व्यापार में कार्य करते हैं। क्या आज तक कभी किसी ने ये सुना कि भेदभाव किया गया? आप कहते हो कि जूता रख के टेबल पे जय पहाड़ी कहना होगा, तो अगर ये मुहिम पूरे देश में चल गई कि दिल्ली में रहना होगा तो दिल्ली वाला कहना, जय दिल्ली वाला कहना पड़ेगा, तमिलनाडु में रहना है तो जय तमिलियन कहना पड़ेगा, तेलंगाना में रहना तो जय तेलंगी कहना पड़ेगा, ये गलत है। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कहूँ, मैं पहाड़ी राज्य से संबंध रखता हूँ तो जय पहाड़ी कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई जूता मेरी टेबल पर रख कर कहेगा तो मुझसे कहला नहीं सकता। अगर आपको बार बार आप लड़ाई लड़ने की, धमकाने की, निकालने की बात करते हैं तो ये संभव नहीं है। जितनी आबादी प्लेन के लोगों की यहाँ है उससे कम आबादी यहाँ पहाड़ के लोगों की है, क्योंकि
अधिकतर लोग पलायन कर गए। जो परिसीमन की बात हो रही है इसमें प्लेन की सीटें बढ़े, इस पे देखिए, परिसीमन आबादी के आधार पर होता है, वो आबादी के आधार पर होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से कभी भी परिसीमन न पूर्व में हुआ है न अब होगा। तो इसलिए मन में जो डर है वो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जिस तरह विधानसभा सदन में ये कहा गया कि आप उत्तराखंडी नहीं है, तो ये कदापि हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप तराई क्षेत्र, हरिद्वार और देहरादून को इस राज्य का मूल निवासी होने से रोक नहीं सकते। जो सन 2000 से पहले इस राज्य में रह रहा है वो यहाँ का मूल निवासी है, वो रहेगा। और अगर कोई सरकार ये सोचती है कि वो हमारा अधिकार छीन लेगी तो उस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूँ। सर, पहाड़ और मैदान की जो लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये लड़ाई आपको क्या लगता है कहां तक जाएगी और जनता को इससे कितना नुकसान हम इस लड़ाई को नहीं खींचना चाहते, लेकिन जो लोग बार बार हमारे सम्मान और स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं, उन लोगों को हम जवाब जरूर देना चाहते हैं कि हम डरने और दबने वाले लोग नहीं हैं। इस हिंदुस्तान की सीमा में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। भारत का संविधान उस व्यक्ति को इस देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार देता है। विभाजन के समय जो लोग देश छोड़कर चले गए वो पाकिस्तानी हो गए, और जब विभाजन के समय उत्तर प्रदेश से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो उत्तराखंडी हैं। आप हमारा अधिकार छीन नहीं सकते। इस बात को मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूँ, और अगर आप इस आग को भड़काने की कोशिश करेंगे तो फिर इस आग को आप थाम नहीं पाएंगे। भारत माता की जय। मैं करवा रहा हूँ भैया एक गाड़ी। कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो विधायक सुनील पहुँचे हैं। सुनील